गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 5 टुडे टॉपिक सर्वनाम। कल की वीडियो में अपन ने सर्वनाम की परिभाषा और उसके फर्स्ट भेद के बारे में पढ़ लिया था, पुरुषवाचक के बारे में। आज अपन जो भेद रह रहे हैं जैसे निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है निजवाचक सर्वनाम। देखो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। कहाँ होता है? जहाँ कर्ता के लिए क्या करता है? अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम। मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने खुद के लिए या स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। क्या है एग्जाम्पल? मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। इसमें स्वयं शब्द क्या है? इन वाक्यों में अपना मतलब स्वयं, स्वयं क्या है? अपने आप कर्ता शब्द के लिए प्रयोग है ना, खुद बैठ रहा है, मैं शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है ना, मैं स्वयं, तो मैं शब्द के लिए आ रहा है ना ये, तो मैं स्वयं बैठता हूँ। तो अब स्वयं शब्द क्या है? अपने आप का मतलब कर्ता के लिए प्रयोग में हो रहा है ना ये, मतलब स्वयं शब्द क्या है? कर्ता शब्द है ना, कर्ता के लिए प्रयोग में हो रहा है ना, मैं करता है, तो स्वयं किसके लिए आया है? मैं के लिए। तो इसमें क्या है? स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ओके। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखो क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, मतलब यहीं पढ़ रहा है, कन्फर्म पता है अपन को यहीं पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हुआ? इस वाक्य में वह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। फिर देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ पड़ा, इतना तो पता है अपन को पानी में पड़ा है कुछ, पर ये कंफर्म नहीं है क्या पड़ा है, बस इतना पता है कुछ पड़ा है, तो अनिश्चयवाचक है। अपन को बड़ा सोचते पानी में तिनका पड़ा है या मिट्टी पड़ी है, तो किस में चल जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगर अपन को ये पता है पानी में कुछ पड़ा है और ये कंफर्म नहीं है क्या पड़ा है, तो किस में जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ओके। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। मतलब कौन सफल होता है? वह। मतलब जो कठिन परिश्रम करता है, कौन सफल होता है? वह। मतलब जो कठिन परिश्रम कर रहा है वही तो सफल होता है, तो मतलब जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। मतलब संबंध है ना इसमें, जो कठिन परिश्रम करता है। इस वाक्य में जो तथा वह एक ही व्यक्ति से संबंधित है ना, भाई जो कठिन परिश्रम कर रहा है, जो और वह क्या है? एक ही व्यक्ति को संकेत कर रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। भाई जो कठिन परिश्रम कर रहा है वह सफल हो रहा है, तो जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमरे में कौन सो रहा है, मतलब यहाँ एक तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, सॉरी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फर्स्ट है कमरे में कौन सो रहा है, तो क्या आएगा? कमरे में कौन सो रहा है। तो इस वाक्य में क्या है? कौन और क्या शब्द से क्या पता चल रहा है? प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके। रिपीट अगेन। निजवाचक सर्वनाम जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है, वह यहीं पढ़ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
एग्जाम्पल है पानी में कुछ पड़ा है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। फिर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी पर्सन का बोध हो उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है कमरे में कौन सो रहा है। ओके, इसको आपको फिर नोट में राइट करना है और लर्न करना है।